तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको कमाल का इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म, आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क है। बेसिकली वैसे तो ये तीनों किसी भी बड़े नेम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के काम आते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में फ़र्क है एक, वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम इस तरफ से शुरू करेंगे क्योंकि ये दोनों जब आपको समझ आ गई तो फिर इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म किसी भी बड़े नेम को शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसका शर्त ये है कि आपका हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आना लाजमी है। जैसे है VIP, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, उसके बाद PM, प्राइम मिनिस्टर, FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गॉट इट। जैसे CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, CID, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, या फिर यहाँ पे TV, टेलीविज़न, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो जितने भी हैं इनिशियल लेटर तो है, लेकिन साथ साथ ये एक एक वर्ड अलग अलग प्रोनाउंस हो रहा है। समझ आ रही है बात कि एक एक लेटर अलग अलग प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि VIP, PM, FIA सबको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर है। अब देखो एक्रोनिम को। अब ये भी वही चीज़ है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है अब एग्जांपल से समझते हैं। नेटो, मैप्को, नैब, रॉ, नादरा, अब ये सारे शॉर्ट फॉर्म है किस किस चीज़ के मैं बताता हूँ। नेटो किस चीज़ का है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। मैप्को, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, गॉट इट। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक हो गया। रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग। नादरा, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब देखो ये भी शॉर्ट फॉर्म थी, वो भी, तो फ़र्क क्या है इसमें? जब शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जितने भी लेटर मिल के शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उन लेटर्स का अलग से एक वर्ड बन जाता है। उस वर्ड को फिर हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि अलग से उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। अब देखो ना, अब है तो ये शॉर्ट फॉर्म, लेकिन अलग से एक वर्ड बन गया जिसका नाम क्या है? मैप्को, यानी कि अलग से इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक नेम देके मैप्को। जैसे नेटो, नैब, अब इसको ये मैं नहीं पढ़ रहा कि NAB या फिर इसको NATO, ऐसा नहीं पढ़ रहा ना, इसको मैं पढ़ रहा हूँ नेटो, इसको पढ़ रहा हूँ मैप्को, इसको नैब, इसको रॉ, यानी कि अलग एक वर्ड बना लिया इन्होंने शॉर्ट फॉर्म ने मिलके। तो ये होता है एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में फ़र्क। इनिशियलिज्म में हर एक लेटर को अलग अलग पढ़ा जाएगा और एक्रोनिम में ये अलग एक अपना जो है एक वर्ड बना लेंगे। गॉट इट? आई होप कि ये अब क्लियर है। अब आते हैं एब्रीविएशन में। अब ये एग्जाम्पल देखो, KG, किलोग्राम, MPhil, मास्टर्स इन फिलॉसफी, LTD लिमिटेड। अब देखो इसमें यह है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं है कि आपने शुरू वाला लेटर लगाना है और उसके एंड वाला लगाना है। आप किसी भी उस वर्ड जो भी आपका जो लॉन्ग फ्रेज़ है या वर्ड है उसको छोटा बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके कोई से भी लेटर पकड़ के आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जब देखें ना KG, किलोग्राम, इस हिसाब से अगर देखें तो चलो K तो फर्स्ट लेटर है, लेकिन एंड में तो M आता है ना ग्राम में, लेकिन उन्होंने G को रखा है, ठीक हो गया, KG, तो उन्होंने KG बना दिया इसका। MPhil, मास्टर इन फिलॉसफी, अगर हम M तो आ गया चलो मास्टर का फर्स्ट लेटर, लेकिन आखिर में तो Y आता है ना फिलॉसफी के, लेकिन फिर भी उन्होंने PHIL फिल को रखा है। इट मीन्स कि आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट फॉर्म उसका बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो उस वर्ड्स के अंदर ज़रूर हो, वो लेटर्स उस नेम के अंदर होने लाजमी हैं। गॉट इट? तो ये है फ़र्क एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है आपको किसी किस्म की, तो वह आप अपना फ़ीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।